पत्रकार का पर्चा निकाला गया है। इन्होंने कहा कि आप किसी को भी उठाओ, मैंने जिसको उठाया उसकी जो बात थी वो निकली। तो आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्टेप को ऊपर पहुंच जाऊं और अच्छे इंसान की तरह मैं एक अच्छी जगह पे आऊं और आपके परिवार के ऊपर भी परिवार मेरे मन में कुछ शंका थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो एक और पर्चा बना है। अब तो मतलब ये कर दिया ना कि जो था वो सब कुछ क्लियर है। अब देखिए ऐसा ही है, तो फिलहाल कोई शंका। कहाँ से पहुँचे हैं और क्या नाम, शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर बीके कंडोदरा जी। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ साइंस कॉलेज से, सलाब तिलो रहता हूँ। वहाँ से अभी बाबा जी के पास आया हूँ। ये है पर्चा लिख दिया गया है और पर्चा विकास जी के पास है। विकास जी पर्चा लिख दिया गया है, आपने पढ़ लिया है इस पर्चे को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जो लिखा गया है सही है होगा? बिल्कुल सही होगा। अब इनके मुंह से सुनते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, जिसके लिए गए इनका बच्चा है वो, उसका नाम भी इसमें पर्चे में है। बीमार हो जाते हैं खुद, बिल्कुल। पहली बार आए? पहली बार आप आए, इसके बारे में अभी आपका कोई बंदा तो नहीं उनको जानता, कोई आपका रिश्तेदार हो, मित्र हो? नहीं जानते। मेरा रिश्तेदार कोई नहीं जानता, मित्र कोई नहीं जानता। मेरे पंडित जी हैं, उनके थ्रू में आया। माता रानी की आगे अरदास की, यहाँ तक पहुँच गई, इससे बड़ी बात क्या है। का पर्चा जो है वो निकाला गया है और पापा का नाम, इनका नाम, इनके चाचू का दोस्त फ्रेंड का नाम भी पूछ लो। पत्रकार का पर्चा निकाला गया है। पत्रकार यहाँ पहुँचे हुए थे, जम्मू से यहाँ आए हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम बताया गया है, इनके पिताजी का नाम बताया गया है और इनके परिवार के और अन्य नाम बताएंगे। विकास जी क्या कहना चाहते हैं? आप पहली बार यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल मोनू जी, मैं आपकी खबर देखी तो मैंने सोचा ये मैं बागेश्वर धाम का देखता था और हमारे जम्मू मंदिरों का शहर है जम्मू, और जम्मू में इस तरह का अगर होता है तो हमें भी, क्योंकि सनातन के लिए कुछ भी करेंगे, सनातन को बढ़ावा देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन ऐसा चल रहा है, माता रानी का आशीर्वाद है तो हम ही नहीं, अगर हमारी वजह से कुछ और लोगों तक ये बात पहुँचती है तो हमें जाना चाहिए। अब आए हैं तो सब कुछ जो यहाँ गद्दी यासीन है, इन्होंने कहा कि आप किसी को भी उठाओ, मैंने जिसको उठाया उसकी जो बात थी वो निकली। अब इन्होंने बोला कि कोई मीडिया में बोलना चाहता है, उसकी जो उसने शर्ट डाली थी उसका कलर बताया, तो सच में जब उसे बुलाया तो वही निकला। अब हुआ कि एक सरदार जी हैं, विजयपुर से आए हैं, वो मीडिया में बोलना चाहते हैं, तो जब उन्हें बुलाया गया तो वो भी बोले हाँ मैं बोलना चाहता था। तो अब सबसे बड़ा ये हुआ कि मुझे नहीं पूछा गया कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम बताया गया विकास शर्मा आपका नाम है। ये नहीं पूछा गया कि आपके पापा का क्या नाम है, मेरे पापा का नाम सुभाष चंद्र लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था। अच्छा, अब जिनको मैं अपने दोस्त मानता हूँ या अपने क्लोज मानता हूँ, उन दो नाम थे, एक निर्मल जी और एक नितिन जी, दोनों के नाम यहाँ लिखे मिले। तो बहुत बड़ी मेरी एक छोटी सी बात है और ये पूछने आए हैं, उनका मन रो रहा है कि मेरा नंबर कब आए, और लड़की का नाम बताऊंगा मैं तब जब मेरे पास आएंगे। वो बड़े पढ़े लिखे हैं, तिल्लो तालाब से होंगे, पता नहीं तालाब तिल्लो से ऐसी जगह का नाम है। तो देखिए जरूर मोनू जी, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। हमारे उनको पहले बताना, पहले उनको पूछना है आप मेरे पास आओ, आपको क्या पूछना है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो। मेरे पास आया टीचर है। तो जनाब यहाँ पर्चा लिख दिया गया है। जी 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 सर, जय माता दी। माता क्या माता जी, माता वैष्णो देवी बब्बर शेर पढ़ के आए हैं, माता के दर्शन करने आए हैं। माता की पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं। ठीक है जी, माता जी बुलाया है, माता ने जी, माता बुलाया, माता दर्शन कर गए। ठीक है जी, और जय माता जी, सब ठीक ठाक। यहाँ एक पर्चा और बनाया गया है, कोई
कहाँ से पहुँचे हैं और क्या नाम, शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर बीके कंडोदरा जी मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ साइंस कॉलेज से तालाब तिलो रहता हूँ वहाँ से अभी बाबा जी के पास आया हूँ पहले भी यहाँ आए हैं कि पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। पहली बार आ रहा हूँ सुना बहुत है मैंने सुना बहुत है, बहुत सुना है लोगों के माध्यम से। तो यहाँ जो आप पहुँचे हैं पहले कभी नहीं आए हैं, पहली बार आए, किसी को कोई बात बताई है यहाँ जो मन में सोच के आए, किसी से नहीं किया है? कुछ नहीं बताया, नहीं बताया। वैसे ही आ गया हूँ। आप एक टीचर हैं और प्रोफेसर हैं और लोग इसको अंधविश्वास से देखते हैं। अगर ये बात आपकी जो आप सोच के आए हैं वहाँ लिखी होगी, विश्वास नहीं होता ये इलिटरेसी अगर हम बोल रहे हैं ना कि ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास चीज़ें हैं जी हमने पढ़ाई की है PhD की है अपने लाइन में जो ये पढ़ाई है ये सबसे ऊपर वाली पढ़ाई है इसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारा एक सब्जेक्ट होता है ये मल्टी सब्जेक्ट है जी, हर किस्म का इनके पास होता है इसको हम अंधविश्वास नहीं बोल सकते। तो मैं तो बड़ी देर से चक्करों में पड़ा हूँ अभी इनके दर्शन भी हो जाएंगे। परमात्मा को कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो खत्म। परमात्मा ने भी अपने कुछ रखे हुए ना कोई चैलेंज नहीं कर सकता। साइंस जितनी मर्जी हमने एक खबर की थी जिसमें लोगों का कहना था, मैं आपको बताता हूँ फिर भी आपका पर्चा लिख दिया गया है जो आपको बताना है उन्होंने रखा है वहाँ। वो बताया कि एक टीचर हैं वो तालाब तिलो से आए हुए हैं और बहुत पढ़े हुए हैं, तो उनको नहीं पता था। पहली बार यहाँ आए हैं तो ये कैसे पता लगा, ये भी हम विश्वास करने योग्य तो नहीं होता पर फिर भी है। देखो ये चीज़ें विश्वास के काबिल हैं। एक प्रॉवर्ब है ओनली द बिगर नोज वेयर द शूज पिंचेस उसी को पता होता है यहाँ जिसको तकलीफ हो रही है। बाकी जो सुखी होते हैं उनको पता नहीं होता, वो लोग अंधविश्वास कहते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें हैं। तो जनाब मैं आपको बता दूं ये जो आए हुए हैं तालाब तिलो से प्रोफेसर हैं और पर्चा इनका लिख दिया गया है भोग लगाने के लिए। जो यहाँ के पुजारी हैं वो भोग कराने के लिए गए हैं, पर्चा लिख दिया गया है। पर्चा विकास जी के पास है, विकास जी पर्चा लिख दिया गया है, आपने पढ़ लिया है इस पर्चे को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जो लिखा गया है सही है होगा? बिल्कुल सही होगा। अब इनके मुंह से सुनते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसके लिए गए हैं इनका बच्चा है वो उसका नाम भी इसमें पर्चे में है। तो अब जब आते हैं तो इनसे नाम पूछेंगे। पहली बार आए हुए हैं प्रभु जी? बिल्कुल। तो ऐसे ही लोग काफ़ी लोग आए हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। और विकास जी आप पहली बार तो आप भी हैं, आज पत्रकार का भी पर्चा निकाला गया है। मेरा भी पर्चा निकाला गया है। बिल्कुल। और कितना % आप इसको मानते हैं जो पर्चा निकला है उसको कितना श्योर आप मानते हैं, कितने % वो ठीक था? नहीं 100 से अबव है, मैं 100 नहीं बोलूँगा, उससे अबव ही है। उसी को ज़्यादा ही मतलब जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं। हालांकि जिसको मैंने बुलाया था उसने धागा ऑलरेडी बांधा हुआ था तो वो आया था खुद के लिए, लेकिन उसके पापा ने उसे धागा दिया था, बांधा था। तो महाराज जी कहने लगे कि नहीं इसे देख लिया हुआ है। वो कहने लगा नहीं मुझे अभी देखना है, ये मेरे पापा ने ही लेके गए थे सो मैंने बांधा हुआ है। लेकिन जब पर्चा खुला तो जो उसकी प्रॉब्लम थी वही उस पर्चे से निकली। तो सनातन है, सनातन में बहुत ही। विकास जी मैं भी आपके पिताजी का नाम नहीं जानता था और वहाँ लिख के आज मुझे नाम आपके पिताजी का याद हो गया, सुभाष चंद्र उनका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लिए अचंभे की बात है कि कैसे, क्योंकि मुझे तक नहीं पता था फिर भी वहाँ लिख दिया गया था। पर मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं और आप हम जिस परिवार से आते हैं ना वो परिवार शुरू से ही सनातन और सनातन को बढ़ावा, सनातन के लिए ही काम कर रहा है। और सनातन में वो पावर है जो कहीं भी नहीं है। सनातन सब कुछ हो सकता है सिर्फ सनातन की वजह से। कुछ लोग इसको अंधविश्वास और कुछ लोग बेवकूफ़ कमेंट तो बहुत सारे आते हैं और हम रीड भी करते हैं। किसी ने ये भी लिखा था पत्रकार साहब आप अपना पर्चा बनाइए फिर पता लगेगा। तो पत्रकार साहब तो आ ही गए हैं, चाहे मेरा नहीं बना है पर मेरे भाई बंधु का जरूर बन चुका है। तो मतलब उसमें आपने ये भी बता दी कि पूरा 101% जो था बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हम टिप्पणियाँ इस तरह से देखिए वो बिना देखे हर कोई करता है। कोई भी करे, मैं वो ऐसा इंसान हूँ जो हर धर्म का सम्मान करता हूँ। आप मेरी कभी भी खबर देखें तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर मतलब एक माला की तरह है जिसमें हर धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।
मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो अब उनका अपना नज़रिया है। जहाँ तक उनकी सोच है वहाँ तक ही पहुँच सकती है, उससे ज़्यादा तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सही बात है, जो उंगली उठाता है, जो ऐसे कमेंट करता है, तो उसकी जितनी सोच वो मैं वहीं उनको तक सीमित कहना रहेगा। चाहता विकास जी, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर वो आस पड़ोस में कहीं रहते हैं तो आके खुद एक बार क्यों ना यहाँ बैठ के देख लें, खुद एक बार अपने लिए कि हाँ कुछ मन में सोच के आगे, चाहे परीक्षा के लिए, चाहे कैसे भी आपका। कभी नहीं आएंगे, अच्छा, सिर्फ टिप्पणी करेंगे। जब उसका हुक्म होगा जी 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 फिर ही आ पाएंगे, अन्यथा जितनी बार मर्जी जो मर्जी कर लें वो कभी नहीं पहुंच सकते। जी। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, ये ऐसे ही आगे पीछे हो सकता है, गेट तक पहुंचे, गेट से आगे ना अंदर आए, लेकिन जब उसकी हुक्म होगा वो अपने आप यहाँ बैठ जाएंगे आके। तो जनाब मैं आपको बता दूं, विकास जी हमारे जो हैं जर्नलिस्ट हैं और इनके हाथ में एक पर्चा है, और वो जिनका पर्चा है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, तालाब तिलों से यहाँ पहुँचे हैं। कुछ ही देर में ये खुलासा करेंगे कि कितना सच्चाई है इस पर्चे के अंदर, क्योंकि लिख दिया गया है, ये पर्चा इनके हाथ में है और इनका पर्चा है। तो ये पहली दफ़ा यहाँ पहुँचे, पहली बार यहाँ पहुँचे हैं, सुना अब कई बार है। क्या कुछ होता है इस पर्चे के अंदर, कितना सच लिखा गया है, वो जब बाहर आते हैं बताते हैं, हाँ खुलासा करते हैं कि इसके अंदर जो सच्चाई है वो कितनी सच्चाई है, और बात करेंगे फिर इनसे ही कि ये जो लिखा गया है कितना सच है, कितना सत्य है। कुछ देर पहले एक पर्चा बनाया गया, विकास भाई के हाथ में है वो पर्चा। तो वो जिनको बुलाया गया, हमें बताया गया था कि कोई तालाब तिल्लों से जो हैं टीचर आए हुए हैं, बहुत पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर से हमने बात की, ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने बताया, और तालाब तिल्लों से ये पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ ये पर्चा रख दिया उन्हीं के आगे, खोलेंगे और इनसे पूछेंगे, पहले कर ली है इनसे, क्या कुछ है इसमें लिखा हुआ, वो अब इन्हीं से जानेंगे। आपको क्या पूछना है बताओ। बेटी के बारे में पूछ रहा था। क्या नाम है उसका? प्रणवी। हैं? प्रणवी। रणवी, PRANVI। दूसरे कौन होते हैं? खत्री। खत्री। ये खत्री ब्राह्मण माया खत्री ब्राह्मण ही होते हैं। ना राजपूत पहले क्षत्रिय आखते हैं, हूँ खत्री बन विकास भाई दिखा दे सर। पढ़ें आप क्या पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ें, थोड़े ज़ोर से पढ़ दें, हमें भी थोड़ा लोगों तक पहुंच जाए मैसेज। हाँ, पापा उसके टीचर हैं जी, हैं खुद। बिल्कुल ठीक। खदरिया आपने तो कभी इनको बोला, पहली बार आए, बताया, पहली बार आप आए हैं, इसके बारे में अभी नहीं किया आपने। आपका कोई बंदा तो नहीं इनको जानता, कोई आपका रिश्तेदार हो, मित्र हो? नहीं जानते। मेरा रिश्तेदार कोई नहीं जानता, मित्र कोई नहीं जानता। मेरे पंडित जी हैं, उनके थ्रू में आया हूँ। तो क्या आपके पंडित जी ने कुछ बताया होगा इनको पहले? ये सवाल नहीं पैदा हो सकता। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं कितने स्टूडेंट से मिलता हूँ, मुझे नाम तक याद नहीं रहते। तो जो लोग कहते हैं ये छलावा है, ये डोंग जो है, आप पखंड है, मेरा एक ही है कि वो मैं उनको अनपढ़ बोलूँगा, क्योंकि जब तक आदमी परम सुखी है वो हर चीज़ें गलत मानेगा। जब थोड़ी सी ठोकर लगेगी ना, उस समय होश आ जाएगी। कुछ लोग बाय बर्थ परमात्मा को मानने वाले होते हैं, तो कुछ हम उसके उल्ट जो होते हैं और राक्षस रूप जो नहीं माने, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब मतलब सेटिस्फाई है अब इस पर? बिल्कुल सेटिस्फाई, इस पे क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो अभी आपसे बात हो रही थी, मतलब क्या लगता है कितने परसेंट? आपने बोला अगर कुछ भी परसेंट होगा तो मैं ये तो 100% जो ये लिखा हुआ है, ये 100% है। जो आपसे बात हो रही थी, आपने बोला अगर फर्क 20 या 25% हाँ, वो अभी हाँ वो तो क्या लगता है ये इस बच्चे को देख के? अभी जब जितना कुछ हो गया, इन्होंने सारा कुछ लिख दिया, तो अभी ये कन्फर्मेशन है कि फ़र्क पक्का वो पड़ेगा। बीमारी भी 50% आ जाए। हाँ, पूजा रूम में हनुमान जी के हमने रखा हुआ था, तो आग लगी, तो मैं दिल्ली था, पर ये कि टचवुड सारा ठीक हो गया। तो ये बात अभी सामने से महाराज जी ने खुद बताई है, आपने तो ना बताई? नहीं बताया। आप मानते हैं कि यहाँ जो है आपके मन की बात को माता रानी जो है, मैंने माता रानी की आगे अरदास की, यहाँ तक पहुँच गई, इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस हैं, वेव हैं। मैंने वहाँ माता रानी के बोला, तो इनके पास आके इन्होंने मुझे बता दिया। मतलब कह सकते हैं ये सनातन की पावर है? सनातन की बहुत बड़ी पावर है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कहता हूँ बाय बर्थ, मैं कहता हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ सनातन। ये इनका कितनी उम्र है आपकी नौकरी जो है? मैंने 36 ईयर सर्विस की है।
36 साल। और मेरी एज कितनी होगी? 30 प्लस भी नहीं लगते थे, 30 साल के भी नहीं लगते, बड़े छोटे लगते हो। थोड़ा पता होगा। 22-25 साल के हैं। अब वही ना 30 साल भी नहीं है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁੰਦੇ पूरे प्रोफेशन भी से नहीं होता। मैं वो चीज़ आखा है, ये परमात्मा की तरफा आए थे, ये थोड़े आए थे, ये कुछ करना आए थे सनातन वास्ते, कुछ करना आए थे, ये इयां नहीं आए होंगे। ऐसे नहीं सिंपल समझने, सिंपल नहीं होते, ये सिंपल लोग नहीं, ये सिंपल लोग नहीं है। लाइव पर्चा लिखा जा रहा है, लाइव पर्चा लिखा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये बेटी के बारे में पिता पहुंचे थे, जो लिखा था वो सब सही था। अब लाइव पर्चा जो है प्रोफेसर जी का लिखा जा रहा है। तालाब तिलों से यहाँ पहुँचे। जब तक माता रानी ने चाहा या महाराज जी की इच्छा हुई तो हम आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। लाइव पर्चा लिखा जा रहा है, लाइव पर्चा लिखा जा रहा है। पहले बेटी के बारे में पूछने पहुँचे थे एक पिता, अब उनका ही निकाला जा रहा है पर्चा। तो देखिए लाइव पर्चा लिखा गया है। प्रोफेसर साहब अपनी दिल की प्रॉब्लम शुरू हुई या नहीं कि अब उनका खुद का पर्चा जो है वो लिखा जा रहा है। तो फिलहाल हमारी एक छोटी सी कोशिश कि हमारे मंदिरों के शहर में थोड़ा साफ लिखेंगे क्योंकि प्रोफेसर हैं प्रोफेशन से। तो कोशिश थी मंदिरों के शहर में एकदम ऐसा वो भी आप तक पहुंचाया जाए। अखनूर आंखों का दूसरा लाइव आपके तक पहुंचा रहा हूं। दूसरा यहाँ का, दूसरी बार मैं यहाँ पहुंचा हूं। पर्चे बाहर जेके लाइन पर ये आप देखेंगे और आगे कोशिश रहेगी आपको दिखाते रहेंगे। और अब प्रोफेसर साहब का पर्चा लिखा जा रहा है, बनता हुआ लाइव पर्चा आज आपके सामने लिखा जा रहा है। पर्चा लिखा जा रहा है। मन में क्या हलचल है? नहीं, हलचल यही है कि मेरे प्रोफेसर लोगों ने टेलीफोन अदर देन मेरे पे लोड बन गया अभी कि चलो जिम्मेवारी बन गई, लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, चलो अब अगर गए तो हमें क्यों नहीं सुनाया। बस सबसे बड़ी ये समस्या है। चलो कोई ठीक हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ आकर मेरे थ्रू होगा, मैं इनके पास आ जाऊँगा। और लिख दिया से ऊपर तो कोई परसेंटेज नहीं होती है ना? नहीं होते। पर सिर्फ 50% मैं आपको दूंगा। ये लो। पढ़िए बाप, थोड़ा जोर से पढ़िएगा हमारे तक पहुंच पाए। एक चीज़ है। हाँ, कौन सा? ये ज़्यादा बड़ा ज़्यादा कुछ चीज़ जो पढ़ी नहीं जाएंगी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। पेट में दर्द नहीं रहता, पर पेट खराब हो जाता है मेरा। जैसे बेटी बीमार होती है, मेरा पेट खराब हो जाता है। आप भी बीमार हो जाते हैं? हाँ, मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। बस तो ये चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बेटी की है, क्योंकि उसको तकलीफ़ देखता हूँ तो मुझे ऐसे अंदर से कुछ होता है कि मुझे अंदर से कुछ होता है, तो एक डर बना रहता है कि ठीक रहे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ है, उसकी वजह से पेट ये पूरा ठीक है जी। मैं क्या जनाब, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक प्रोफेसर जो यहाँ तालाब तिलों से पहुँचे हुए थे, उनका पर्चा भी निकाल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं एक पत्रकार का पर्चा भी यहाँ निकाला गया है। और कुछ और भी हमारे साथ जो व्यूज़ आपको यहाँ के बताएंगे जो यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने पर्चे के लिए निकलवाने के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ जनसंख्या देख सकते हैं, श्रद्धालु कितने पहुँचे हुए हैं अपनी मुरादें पाने के लिए, अपनी तकलीफ़ों को यहाँ तक पहुँचाने, माता जी के चरणों तक पहुँचाने के लिए। बहुत सारे कमेंट आए कि ये ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कैसा है। ये आप खुद यहाँ आके पुष्टि कर सकते हैं, खुद यहाँ आ सकते हैं, खुद अनुभव कर सकते हैं, खुद अनुमान लगा सकते हैं यहाँ क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो किसके माध्यम से किस तरह से लिखा जाता है। आप भी यहाँ खुद पहुँच के यहाँ ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, एक बार में दर्शन आप जो करें, जय माता दी ज़रूर लिखते हैं। दर्शन किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो जय माता दी ज़रूर बोलते हैं। जिस भी चीज़ का मंदिर होता है वहाँ हम हाज़िरी ज़रूर भरते हैं, तो हाज़िरी ज़रूर भरिएगा। आप जय माता दी लिख दीजिएगा, जय चंडी माँ ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं आपको ये बता दूँ कि एक
कि यहाँ पे जो है यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से है, मैं उसका तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये समय आप देख लीजिएगा, एक बड़े ध्यान से ये सारा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या किस वक्त किस होता है। ये समय है पूरा एक सप्ताह का आप देख सकते हैं, और 19 तारीख को माता रानी का सत्संग जो है होता है, और हर महीने आखिरी मंगलवार जो है यहाँ गद्दी जो है खाली रहती है, यहाँ नहीं बैठा जाता, जहाँ से कोई कार्य नहीं किया जाता, ना ही पर्चा देखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप जानते ही होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को, उनका भी ये मैंने सुना है कि इनके द्वारा पर्चा बना दिया गया है, और ये बता दूं कि उनका भी पर्चा इनके द्वारा लिख दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बागेश्वर धाम सरकार है, उनका जो धीरेन्द्र शास्त्री पुजारी हैं, वो उनका पर्चा भी इन्होंने यहाँ इन पुजारी ने जो है यहाँ के पुजारी ने बना दिया था। तो तस्वीरें आपके साथ में 70 गांव से लाइव कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों का हमारे साथ ये भी प्रश्न था कि यहाँ रुकने का साधन है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ वैसे तो कोई व्यवस्था नहीं है, पर यहाँ अगर आप पहुँच जाते हैं, कहीं दूर से आते हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था कर न दी जाएगी। आम यहाँ निवासी जो लोग हैं गांव के, ये माता रानी का आशीर्वाद। मैं ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक इंसान बन जाऊँ, और जय चाहता हूँ मैं, और परेशान रहता हूँ थोड़ा। माता रानी की कृपा होगी आपके ऊपर, तो ये आपको आशीर्वाद भी होगा। जब मतलब आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्टेप ऊपर पहुंच जाऊं, और अच्छे इंसान की तरह मैं एक अच्छी जगह पे आऊं, और आपके परिवार के ऊपर भी आशीर्वाद रहेगा। जय माता दी। तो ये पत्रकार साहब हैं, पत्रकार साहब ये देखिए मोनू भाई, एक पहले भी पर्चा बना, और शायद माता रानी को लगा कि उसे मेरे मन में कुछ शंका थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो एक और पर्चा बना है। अब तो मतलब ये कर दिया ना कि जो था वो सब कुछ क्लियर है। अब देखिए ऐसा ही है, तो फ़िलहाल कोई आशंका नहीं है, पहले भी नहीं थी, ना ही कभी होगी, कोई आशंका नहीं है। और यही है कि जो पावर, एक बार फिर यही कहूँगा, सनातन में है, वो कहीं और नहीं है। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये स्थान के बारे में बता दूं, माँ चंडी जी का स्थान है, चंडी माता रानी का स्थान है। ज़रूर यहाँ आप दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचे। अगर आपके मन में कोई शंका है तो उसे पूरा करने के लिए भी आप आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, आके यहाँ अपनी शंका दूर कर सकते हैं। समय हमें आपको बता दिए कहाँ है, कुछ लोगों को कहना था उनको जगह के बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको भी बता दूँ कि अखनूर के क्षेत्र में गाँव है 70, वहाँ से ये मैं आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। 70 गांव है, अखनूर का क्षेत्र है। तो जिसकी जानकारी नहीं है ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जम्मू के अखनूर क्षेत्र के गांव 70 में ये स्थान है। तो अगर कोई अपनी शंका यहाँ दूर करना चाहता आके, तो जहाँ ज़रूर पहुँचे, और सभी वीडियो को साझा करें। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय माता दी।